हाँ जी, करें आगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संध्या। क्या कर रहे थे? अच्छा, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर स्टार्ट किया था ना हमने। नो, ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है। एक्स नॉन जीरो, लैम्डा स्केलर, लैम्डा कैन बी जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ इस इक्वेशन में ये पता है, ठीक है, दिस इज नोन, ठीक है। एक्स भी आपका अननोन है, लैम्डा भी आपका अननोन है, ठीक है। तो आपको ऐसे एक्स और लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है जो कि ऑफ कोर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड लैम्डा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सच पेयर ऑफ एक्स एंड लैम्डा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दे आर कॉल्ड आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, ठीक है। वो हम कल डिफाइन कर चुके हैं। दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, एक्स इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ठीक है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं। ऑल पॉसिबल आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, ऑल पॉसिबल फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, जितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं हम वो सारे के सारे निकाल रहे हैं, तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि जो आइगन वैल्यूज होंगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे, स्पेशली द लीनियरली इंडिपेंडेंट वंस, दे विल बी फाइनाइट इन नंबर। अगर इनफाइनाइट होते हैं तो हम सारे के सारे शायद ना निकाल पाते, तो दे विल बी फाइनाइट इन नंबर। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, ये सब चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने के। तो क्लियर है व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो हमें एक्स और लैम्डास निकालनी है, ठीक है। तो हमें ये एक्स और ये लैम्डास ये निकालने हैं। तो नाउ लेट्स सी हम कैसे करते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जिसको मुझे सॉल्व करना है। आई कैन राइट दिस एज लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक चीज को साइड लेकर कुछ भी उल्टा भी कर सकते हैं, चलो मैंने इस तरह वैसे कर लिया। इसे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी माइनस ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, where I is the identity matrix of order n cross n, A of course n cross n की given matrix है, x हमें पता है n cross 1 है। इज दैट ओके? आप समझते हो कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, देखो द बेसिक आइडिया इसकी आपको कुछ नहीं करना, अब ये ब्रैकेट खोल के देख लो, आपको ये मिल जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आई गेट लैम्डा आई इंटू एक्स माइनस ए एक्स, विच इज अब आई इंटू एक्स विल बी एक्स, तो इस लैम्डा एक्स माइनस ए एक्स। सो बेसिकली मैंने एक्स को कॉमन लिया ऑन द राइट। देखो मैट्रिक्स में राइट और लेफ्ट पे कॉमन लेना इंपॉर्टेंट होता है, आइदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। सो इट हैज टू बी दिस ओनली, इट हैज टू बी दिस ओनली। इसी तरह से लिखेंगे हम इसे। सो सो आई हैव दिस लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपका लैम्डा अननोन है, ठीक है, और एक्स अननोन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, एनी एनी गिवन वैल्यू, ऑफ कोर्स मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है वो अभी मैं डिसाइड नहीं कर रहा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट डज दिस दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है, इक्वेशन
represents. For a given value of lambda, what does this equation represents? ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? Sir, a linear transformation on X. अरे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? What is transformation? Sir, अगर मैं changing. अरे नहीं यार, इतना बड़े बड़े शब्द मत यूज कर, मैं डर जाता हूँ। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नहीं मुझे डराओ मत, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं इसको, चलो इस मैट्रिक्स को अगर मैं बी बोल देता हूँ तो ये बी एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? व्हाट इज दिस? बी इज Equation, sir. हाँ, it is a system of equations, system of linear equations, and not only a simple system, it's a special kind of system. क्या लिखूं मैं? What is that special kind of system? मेरी राइट हैंड साइड 0 है। Homogeneous, sir. Exactly, ठीक है, homogeneous, ठीक है, it's a homogeneous system of linear equations. हाँ, अब थोड़ा, अब मुझे डर कम लग रहा है थोड़ा। पहले बड़े बड़े चीजें बोल रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या होता है? What is that? मुझे डराने की ट्राई कर रहे हो सुबह सुबह? वो सर 12th में पढ़ा था हमने उसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस आई। अभी आएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये नहीं होती है, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो मैं बताऊंगा, ठीक है? मुझे डराओ मत अभी सुबह सुबह, ओके सर। ठीक है, धीरे धीरे चलो। तो अभी तक तो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही पता, सो दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? ऑफ कोर्स मैं इसको बी नहीं बोलूंगा, मैंने अभी आपको वैसे ही दिखाने के लिए बी बोल दिया। आई विल यूज दिस नोटेशन ओनली, लैम्डा आई माइनस ए इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो आई हैव लैम्डा आई माइनस ए इनटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? मुझे अब क्या करना है, ठीक है? वी वांट टू फाइंड, ठीक है, वी वांट टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा, नॉट ओनली इट इज अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इट्स एक्चुअली अ स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर समझते हो ना, m इज इक्वल टू n, स्क्वायर सिस्टम है, ठीक है? वी वांट टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम हैज non-zero solutions in X. You understand? मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकालनी है, तो मुझे लैम्डा की वो वाली वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इस सिस्टम के नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे, राइट? Yes, sir. ठीक है? और इन अदर वर्ड्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी वांट टू फाइंड, ठीक है, ठीक है, we need to find those values of lambda for which this system has इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्योंकि नॉन जीरो तभी होंगे अगर इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है ना, या तो इसका जीरो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट होते हैं। समझ गए मेरी बात? Yes. दिस इज बिकॉज अ होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है, आइदर हैज, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन which has to be the zero solution, ठीक है, क्योंकि यूनिक तो जीरो ही होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है? सो अगर इनफाइनाइट होंगे तो उसमें नॉन जीरो आएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, इज दिस ओके? Yes, sir. तो मुझे लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लैम्डा और एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स ऑफ कोर्स नॉन जीरो, ठीक है? और ऑफ कोर्स मुझे ये पता है कि मेरा नॉन जीरो सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर इस होमोजेनियस सोल्यूशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। तो अब मुझे बताओ
कि what should be the condition that this homogeneous system has non-zero solutions. ठीक है, what is the condition? ठीक है, what is the condition on lambda I minus a such that this homogeneous system has non-zero, yeah, it is the same thing as saying that infinite number of solutions. और माइंड यू ये एक स्क्वायर सिस्टम है, ठीक है, ये एक n + n सिस्टम है. What is the condition on lambda I minus a such that this homogeneous system has non-zero or infinite number of solutions? इसके अलग अलग तरह की कंडीशंस दे सकते हो मुझे, मतलब you can give me the same condition can be written in different ways. So can you tell me what are the condition, what can be the condition on lambda I minus a such that the homogeneous system has non-zero solution? Sir, rank of lambda I minus a is less than n. Exactly. Because one condition is that rank of lambda I minus a, क्योंकि अगर lambda I minus a का रैंक n से छोटा होगा, ठीक है, तो उस केस में अगर ये r बोल देता हूँ, अगर मैं इस रैंक को r बोल देता हूँ, ठीक है, तो r आपका n से छोटा हुआ तो सोल्यूशन आपका n माइनस r पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो ये आपका 1 से 0 से बड़ा होगा, तो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और इस कंडीशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, एक मिनट, और आप इस ये तो रैंक की टर्म्स में हो गया, और हमें ये बता कि ये एक स्क्वायर सिस्टम है, तो व्हाट एल्स कैन आई डू विद इट? सर इसका सर क्योंकि रैंक n से कम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I minus a should be 0. एग्जैक्टली, ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर सिस्टम है, ठीक है. दिस इज द सेम थिंग एज सेइंग दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I minus a is 0. You all understand this? Yes, sir. ये क्लियर? You all understand मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब यही चीजें हम पिछले बहुत दिनों से कर रहे हैं, आज उसको यूज कर रहे हैं. तो यू अंडरस्टैंड कि जो मेरे ये एक सिस्टम है लैम्डा I minus a into x is equal to 0, इसका नॉन जीरो सोल्यूशन x तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या इसका रैंक n से छोटा होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, no? Yes, Yes, take 2-3 minutes. Yes, sir. ठीक है, it's a simple concept of course, लेकिन if you want आप 2-3 मिनट ले लो और मुझे बताओ, do you understand this? Yes, sir. ठीक है, सर एक क्वेश्चन है कि जो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है, इज इट डिपेंडेंट ऑन n minus r वाली जो कंडीशन है हमारी, आई मीन सॉरी r लेस देन n वाली कंडीशन है जो, हाँ वो of course कि सर उसके इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकती है वो कंडीशन. आपका डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा I minus a 0 तभी होगा if and only if rank of lambda I minus a is less than n. यही तो हम कल से कर रहे हैं, कल भी यही लिखा था हमने लास्ट में. ओके सर. ये तो ऑब्वियस है, यही तो हम बात कर रहे थे कल यही नहीं कर रहे थे हम. ये हम कर चुके हैं जब हमने रैंक डिफाइन किया था, डिटर्मिनेंट से इसको रिलेट किया था स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑफ कोर्स. देखो, लेकिन ये कंडीशन तभी है अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये तभी है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता तो इस तरह से हम रिलेट नहीं कर सकते चीजों को. ठीक है, इज दैट ओके? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
अरे आगे चले, तो बस हो गया, अब Yes, हमारा sir. काम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। तो गिवन दिस इक्वेशन ax is equal to lambda x, so I'll write this as lambda x minus ax is equal to 0. So I'll write this as lambda I minus a into x is equal to 0. ठीक है, and I want a non-zero solution x. This is possible if and only if determinant of lambda I minus a 0 होता है। ठीक है, and this equation, this when we solve this will become a polynomial equation in lambda। ठीक है, this will become a polynomial equation in lambda। I'll just solve it and tell you ये polynomial equation आती है lambda में। ठीक है, तो and this equation is what we call as the, जो आप मुझे बोल रहे थे अभी गिराने के लिए, characteristic। ठीक है, let's do an example. Let's take a to be equal to कोई एक मिनट एग्जांपल बना लूँ अच्छा सा। Just a minute. हाँ ये लेते हैं, चलो 3 4 -2 1 4 -1 and 2 6 -1। Let's find the eigenvalues and of course eigenvalues के बाद eigenvectors भी निकालेंगे for this matrix। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लैम्डा i माइनस ए लिखेंगे। सर तो उल्टा what is कर दो that? सर, सर a माइनस लैम्डा ही कर लो, इजी रहेगा। अरे नहीं, ये इजी है, मैं तो ये करना है। क्यों इजी क्यों रहेगा वो, और ये सर- डिफिकल्ट क्यों रहेगा? सर इसमें a के सारी वैल्यूज हमें इन्वर्ट करनी पड़ेंगी, उसमें सिर्फ माइनस लैम्डा लगाना है। तो वो कर लो, ये हो गया, तुम उल्टा कर लो, मैं ऐसे करूंगा, तो दिक्कत तो नहीं। नो सर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इक्वल टू 0 डालना है ना, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे लैम्डा आई माइनस ए कैलकुलेट कर लो, चाहे आप ए माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हमने इक्वल टू 0 लिखना है। तो मैं बताता हूँ मैं लैम्डा आई माइनस ए क्यों लिखता हूँ, मैं बता देता हूँ अभी आपको। एक तो मुझे वैसी आदत है ये लिखने की, और एक ये रीजन है कि जो लैम्डा का हाईएस्ट कोएफिशिएंट है वो 1 आएगा इस केस में। अब लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई करोगे तो वो -1 आएगा, बस वो नेगेटिव अवॉइड करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, तो लेट मी राइट दिस डाउन, लैम्डा -3 -4 2, ठीक है, वो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, -1 लैम्डा -4 1, ठीक है, -1 लैम्डा -4 1 एंड -2 -6 लैम्डा +1, -2 -6 एंड लैम्डा +1। ठीक है, दिस इज लैम्डा आई माइनस ए, और इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। हम नॉर्मली व्हाट से डिनोट करता हूं, तो लेट्स नाउ कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ये आप निकालोगे, और
आपको यहाँ पे एक वैसे ही सलाह दे देता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना कोई भी ऑपरेशन मत लगाओ, क्योंकि ऑपरेशन लगाओगे ना तो और लैम्डास आ जाएंगे सिस्टम में। अभी सिर्फ लैम्डा 3 जगहों पे है। आप सिंपली इसको कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ के उसको एक्सपेंड कर लो। आपको आता डिटर्मिनेंट निकालना ना? यस सर। ठीक है, इसका कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ के इसको एक्सपेंड कर लो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और ठीक निकालना, गलत मत निकालना। सर डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा इसका लैम्डा क्यू माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा 12 प्लस प्लस 12। 12। यस सर। बाकियों का भी यस सर, ये आ रही है। ठीक है, चलो किसी का अलग तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो चेक कर लो। अच्छा, अब हमें क्या करना है? पुट दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन बनती है लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नाउ व्हाट वी कॉल एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो भी आपको बताऊंगा, अभी नहीं। बट अभी के लिए दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इसके रूट्स निकालने हैं, और ये क्यूबिक इक्वेशन है इस केस में, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी मेरे पास। तो अब हमें इसके रूट निकालने हैं। अब जनरली आपको क्यूबिक इक्वेशन या फोर्थ डिग्री इक्वेशन या इवन हायर डिग्री इक्वेशंस को रूट निकालने के मेथड्स नहीं आते। क्वाड्रेटिक तक तो चलो आता है आपको। तो अभी के लिए जब तक आपको मेथड नहीं आते हैं ना, मैं आपको अभी को सिखाने लगा हूँ मेथड क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, व्हाट वी विल बी यूजिंग इज दैट वी विल बी यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड्स। चाहे इसको फैक्टराइज करें, चाहे कोई लैम्डा की वैल्यू डाल के देखेंगे 0 बनता या नहीं होता बनता, तो विल बी यूजिंग ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड्स। तो कैन यू टेल मी बाय हिट एंड ट्रायल के इस इक्वेशन का एक रूट क्या होगा? माइनस -1। -1। ओके, सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू -1 इज द रूट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। यू अंडरस्टैंड? यस। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 लैम्डा प्लस 12, दैट इज नाउ डिविजिबल बाय लैम्डा प्लस 1। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बता दो कि क्वेश्चन क्या आएगा। रिमेंडर, ऑफ कोर्स रिमाइंडर तो मेरा अल्टीमेटली 0 आएगा। तो वो 2-3 स्टेप्स जो बीच के होंगे वो बता के मुझे बता दो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है। वो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सर लैम्डा 7 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर 7 लैम्डा माइनस प्लस 12 सर -7 लैम्डा आएगा। सर -7 लैम्डा प्लस 12। सर -7 नंबर आएगा। -7 लैम्डा आएगा। यस सर। यस सर। -7 लैम्डा। अच्छा, ये माइनस होगा। अब ठीक है, यस सर। यस सर। बाकी लोग भी चेक कर लो। ठीक है सर। कर लो, ले लो, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो चेक कर लो, एक बार डिवाइड करके चेक कर लो। देखो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत तेज कैलकुलेशंस भी मत करना, बहुत स्लो भी मत करना। बहुत तेज करोगे तो गलती हो सकती है, बहुत स्लो करोगे तो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ठीक है, गलती नहीं करनी, क्रॉस चेक कर लेना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि योर लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इंटू ये चीज आ जाएगी। इसके फर्दर फैक्टर्स भी बता दो क्या बनते हैं। लैम्डा lambda माइनस minus 4 into lambda minus 6. लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, ठीक है, ये बनते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, व्हाट आर द रूट्स नाउ? तो रूट्स आर लैम्डा इज इक्वल टू -1, 3 एंड 4, ठीक, द रूट्स आर -1, 3 एंड 4, राइट? तो these exactly will be the आइगन वैल्यूज। ये वो वाली वैल्यूज हैं जिनके लिए आपको नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो ये आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। There are 3 आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स, राइट? जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उतनी आइगन वैल्यूज होती हैं। रिपीट कर सकती हैं, इस केस में रिपीट नहीं कर रही, सारी डिस्टिंक्ट है, बट दीज आर द 3 आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स। इज दैट ओके? Yes, sir. Okay, now we have to find eigenvectors. So we have to find eigenvectors corresponding to, ठीक है, बारी बारी से। पहले लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करूंगा फॉर द गिवन लैम्डा। You understand? तो व्हाट इज लैम्डा आई माइनस ए? मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ लैम्डा आई माइनस ए की, ये वाली। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे, इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, और इसमें मैं लैम्डा को -1 डालूंगा, एक बार 3 डालूंगा, एक बार 4 डालूंगा। तो मैं -1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -4 -4 2 -1 -5 1 -2 -6 0 इंटू एक्स को मैंने x1 x2 x3 लिखा है, वो मुझे पता है इस ऑर्डर पे, ठीक है, इक्वल टू 0। तो नाउ आई सॉल्व, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में। तो इनको मैं सॉल्व करूंगा और x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालूंगा, जनरल वैल्यू। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, द गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इनको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे जैसे बनते हैं, और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से इसका आंसर निकालेंगे। तो कैन यू क्विकली सॉल्व इट एंड टेल मी कि x1 x2 x3 की वैल्यूज क्या आती हैं? सर 3 1 -2 आएगा लैम्डा और -1 के लिए। हाँ, क्या आती है? 3 1 -2। t1 -2। यस सर, x1 3 x2 -1 और x3 -2। जनरल वैल्यू बता दो ना सर। जनरल मैंने मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉल्व ना। तो इस पे जब मैं रो ऑपरेशंस लगाऊंगा, ठीक है, इस पे जब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R2 चेंजेस टू R2 -1/4 R1, ठीक है। बेसिकली A ऑगमेंटेड B चाहिए ना मुझे, यहाँ पे जो मेरा A ऑगमेंटेड B है वो क्या है, A ऑगमेंटेड A मत लिखो, A की जगह जो भी मैट्रिक्स है आपकी, -4 -4 2 -1 -5 1 -2 -6 0 एंड 0 0 0, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम है तो राइट हैंड साइड आपकी 0 है।
तो इसको सॉल्व करना है आपको, इसकी इसको रिड्यूस करना है। तो बेसिकली हमें ए को ही रिड्यूस करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, तो हमें सिर्फ ए को ही रिड्यूस करना है। तो ये लगेगा ना, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। यस सर। ठीक है, अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा तो आपकी जो नई मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, क्या बनेगी, -4 -4 2। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये तो चलो मेरा 0 बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, -4 -4, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 -12, यानी कि 1/2 यस Yes, sir, sir. हाफ। यहाँ पे आपका क्या बनेगा 0, यहाँ पे क्या बनेगा -4, और यहाँ पे क्या बनेगा -1। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। मैंने इक्वेशन ठीक लिखी है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। इक्वेशन तो ठीक लिखी है ना -1 डाल के, यस सर सही। ये ए भी ठीक था, -4 -4 2 -1 -5 1 -2 -6 0। कुछ गड़बड़ है, देखने जरा क्या गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कुछ गलती है कहीं पे, गलती पकड़ना। क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपका एक रो 0 बननी चाहिए, इसमें नहीं बन रही, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, और यूनिक तो 0 ही आता है, जबकि मेरा नॉन जीरो सॉल्यूशन आना चाहिए थ्योरी के हिसाब से। समथिंग इज रॉन्ग, पकड़ना, मुझे गलती मिल नहीं रही। सर डायगोनल में नीचे 0 है, वो कॉर्नर में। हाँ, वो तो पीछे से 0 आ रहा है ना, ये देखो आपकी जो ए मैट्रिक्स है ये थी, तो लैम्डा +1 है, तो लैम्डा को मैंने -1 डाला है, ये आपकी लैम्डा i - a है, दिस इज लैम्डा i - a, इसमें मैंने -1 डाला है, इसी को सॉल्व किया ना आपने, तो इसमें मैंने -1 डाला है, -1 ही वैल्यू आती है पहली वाली, तो -4 -4 2 -1 -5 1 -2 -6 0। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और जब हम इसमें ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो ऑपरेशन भी ठीक ही लग रहे हैं मुझे, तो 4 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बन जाएगा, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2/4 1 - ½ यानी कि हाफ बन जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बन जाएगा। इधर 2 से डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा, तो -6 + 2 4 बन जाएगा। और ये आपका -1 क्यों बनता है? यू अंडरस्टैंड? गलती समझ आ रही है क्या हो रही है? मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि इसको मैं फर्दर करूंगा तो ये आपका 0 सोल्यूशन देगा। मैंने सॉल्व दिस तो आपको x1 x2 x3 की वैल्यू 0 मिलती है, जबकि मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशंस चाहिए। और क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि लैम्डा i - a का डिटर्मिनेंट 0 है, लैम्डा =-1 इसको 0 बनाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपने जो ये मुझे लैम्डा =-1 इसका रूट दिया था वो गलत, वो भी गलत नहीं है, ये ठीक निकाले। यस सर वो सही है।
ये ठीक है, डिटर्मिनेंट ठीक निकाला है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अगर ये ठीक निकाला है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, इसमें जब आप -1 डालते हो तो भी आपका सब कुछ ठीक है, कुछ गलती नहीं लग रही, तो फिर आपको जीरो सोल्यूशन क्यों मिल रहा है? फिर आपको यहाँ पे जीरो सोल्यूशन क्यों मिल रहा है? आपको नॉन जीरो सोल्यूशन मिलना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग? आपको आप समझ आ रहे हो मेरी बात? नॉन जीरो सोल्यूशन मिलना चाहिए आपको। You should get a non-zero solution. Something is wrong. Something is wrong somewhere. क्योंकि आप ये कह रहे हो ना, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, लैम्डा आई माइनस ए का आपने जीरो डाला डिटर्मिनेंट। जब लैम्डा आई माइनस ए का जीरो डालते हो तो लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो शुड गिव यू अ नॉन जीरो सोल्यूशन। उसी को आइगन वेक्टर कहेंगे। तो आपको यहाँ पे जीरो सोल्यूशन क्यों मिल रहा है? Why are you not getting a non-zero solution? Tell me क्या गलती है? सर वो डिटरमिनेंट गलत है, उसमें गलत वो आएगा लैम्डा क्यू, मतलब सर वो 5 लैम्डा के 11 लैम्डा आएगा -6 5 लैम्डा स्क्वायर सर, लैम्डा क्यू -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6। ये आता है? यस सर। फिर तो सब कुछ ही गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया फिर तो जो ये आपने किया ये सब भी गलत हो गया, राइट? आप समझ गए गलती करी है आपने? अब मेरी बात समझ आई आपको? Yes, sir. और गलती क्यों हुई वो समझ आया? मतलब क्यों तो चलो कैलकुलेशन की गलती थी, गलती हमने पकड़ी कैसे वो समझ आया? हमने गलती कैसे पकड़ी वो समझ आया? गलती हमने इसलिए पकड़ी क्योंकि आपके यहाँ पे जीरो सोल्यूशन आ रहे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि लैम्डा आई माइनस ए का डिटरमिनेंट जीरो आता है। तो ये गलती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सो अब हमें सब कुछ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कल करेंगे कंटिन्यू इसको, इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे कल, और एग्जाम्पल्स करेंगे। अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशंस बड़े ध्यान से करो, ठीक है? कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करो। अब ये देखो, आपने ये निकाला, ये जो गलत था उससे सब कुछ गलत हो गया, आपको दोबारा करना पड़ गया। अब ये ठीक आंसर है। इफ दिस इज ऑल्सो राइट ना, मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, बट इफ यू आर सेइंग इट इज ओके तो मैं मान लेता हूँ। तो इस पेज से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे कल। चलो जाओ। Thank you, sir. Good day, sir. Okay. थैंक यू सर।